विश्वास से भटक जाता है, अपने आप को दुखों में डाल लेता है, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी दुखों में डालेगा। अब कैसे? अब मुद्दा ये है जी, कैसे? कलाम से बातचीत करूंगा, कलाम से शेयर करूंगा कि लालच करने से आप अपने ऊपर बीमारी को लेकर आ सकते हैं, लालच करने से आपके ऊपर शराब आ सकता है, लालच करने से यहाँ तक कि आपकी जो अगली जनरेशन है उसके ऊपर भी कर्ज यानी कि शराब आ सकता है। लालच एक ऐसी चीज है, विश्वास से भटक जाएगा इंसान, विश्वास छोड़ देगा, वो विश्वास जो यीशु पर, वो विश्वास जो यीशु पर है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यहां पर एक और बात क्लियर करना चाहता हूं आपको, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर पैसे का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। भाई काम तो कर रहे हैं, पैसे चाहिए, घर परिवार चलाना है, घर वालों को रोटी भी खिलानी है, परमेश्वर मुहैया करता है, नो डाउट, यहोवा यरे है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर हम काम भी करते हैं तो अच्छी बात है, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। मैं ये सोच कर चलता हूँ, मेरी ये सोच है। कहीं पर जाना हो, क्योंकि जब मैं सेवकाई में आया तब मैंने काफी चीजों को फेस किया, फाइनेंशियल क्राइसिस को मैंने बहुत फेस किया। तो कभी कोई बुला लेता था कि जी आएंगे हमारे इधर मीटिंग करने के लिए, तो मुझे सोचना पड़ता था कि अगर मेरे पास पैसे अब कहीं से आएंगे तो मैं फिर वहां पर जाऊंगा सेवकाई के लिए। पर जब फिर खुदावर ने धीरे धीरे बातों को, हालातों को बदला, तो अब टेंशन नहीं है। अब अगर कोई कहे तो अपा कहते हैं हम जरूर आएंगे। रुपया कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और कैसे आप अपने ऊपर शराब ले आएंगे, कैसे आप अपने आप को दुखों में डाल लेंगे, अपने परिवार को भी दुखों में डाल लेंगे, और बीमारियां भी आ जाएंगी और विश्वास से भी भटक जाएंगे। ये अब बातचीत करें, ये भी कलाम से ही प्रूव करूंगा। ठीक है जी, अब एक तरफ रखना पहला तीमुथियुस 6:10 और दूसरी ओर निकाले मेरे साथ दूसरा राजा 5 अध्याय। बस आप विषय याद रखेंगे, हम इसी विषय पे बात करेंगे कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसके बहुत से लोग अपने आप विश्वास से भटक गए और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में डाल दिया। यानी कि एक दुख में नहीं, कई दुखों में, अलग अलग प्रकार के दुखों में अपने आप को क्या कर लिया, डाल लिया। रीजन क्या रहा? लालच, पैसे का लालच। पैसे का लालच ऐसी चीज है जी, बंदा एक मिनट में पलट जाता है, विद इन अ सेकंड भी ज्यादा बता दिया, मिली सेकंड, आधे सेकंड में बंदा पलट जाता है। पैसे अगर सामने रखे हो, बंदा बहुत जल्दी भटक जाता है। कैसा लालच है? तो जो 5 अध्याय है, दूसरा राजा 5, यहां पर मैं थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि नामान कोड़ी जो है उसे परमेश्वर के दास अलीशा ने उसे ठीक किया है, उसके कोड़ को ठीक कर दिया है, खुदा के फजल से, खुदा की कृपा से कोड़ी को ठीक कर दिया है। और नामान उसे क्या करता है, परमेश्वर के दास को कुछ भेंट देना चाहता है, कुछ सोना चांदी, अगर आज की भाषा में, अगर हम आसान भाषा में, सरल भाषा में कहा जाए, कुछ भेंट देना चाहता है, या कुछ पैसे देना चाहता है, कुछ सोनी देना चाहता है, या कोई भी उपहार देना चाहता है। तो परमेश्वर के दास अलीशा ने क्या किया, नामान कोड़ी से उस चीजों को स्वीकार। भाई उन्हें नहीं, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की। अगर पहले समय में देखा जाए, जो पहले लॉ चलता था, जिस प्रकार अगर कोई बीमार होता था या कोड़ी होता था या किसी भी प्रकार का, तो वो शहर पना से बाहर रहता था या उसे अशुद्ध माना जाता था, ना तो उसके चीज से हाथ, उससे कोई वो कन्वर्सेशन, बातचीत करना या कोई संपर्क नहीं रखते। परमेश्वर के दास, जब हम 5:16 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ उचित ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विनया, भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। यानी कि नामान का जब कोढ़ शुद्ध हो गया है, नामान जब ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया है, वो अपनी एक भेंट को परमेश्वर के दास को देना चाहता है, कुछ प्रेजेंट देना चाहता है, पर परमेश्वर के दास अलीशा ने उस भेंट को ग्रहण नहीं किया।
कितना भी विवश किया, तब भी क्या किया, उसे ग्रहण नहीं किया। पर अगर हम यहाँ पर दूसरी बात देखें, तो दूसरी बात है परमेश्वर के दास अलीशा के साथ उनका एक सेवक है जिसका नाम गहेजी। गहेजी उसके साथ है, क्योंकि अब उस पैसे को देखकर जिसे उसके स्वामी ने मना कर दिया, लेने से इनकार कर दिया, उस सोने चांदी को देखकर, हीरे जवाहरातों को देखकर परमेश्वर के दास ने जब लेने से मना कर दिया, तो उन चीजों को देखकर गहेजी के अंदर लालच उत्पन्न हो रहा है। गहेजी उन चीजों को देखकर, क्योंकि जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने से हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देखने के द्वारा हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि कलाम भी कहता है कि भाई किसी को भी बुरी नजर से ना देखना। अगर किसी स्त्री को बुरी नजर से देख लिया तो व्यभिचार कर दिया, खत्म, स्टोरी फिनिश। अपनी देखनी, क्योंकि देखने हमारे अंदर विचार उत्पन्न होंगे, ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये है माइंड जो हमारा एक बैटलफील्ड है। यहाँ पर विचारों के साथ युद्ध चलता ही रहता है, और इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसे नेगेटिव थॉट ना आता हो या कोई नेगेटिव बात उसके दिमाग में आती ना हो। ये नहीं कि कोई मैं गलत बात कह रहा हूं, ये किसी के प्रति व्यभिचार वाली बातें नहीं, वैसे भी नेगेटिव बात कोई भी आप बात लगा लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा इस धरती पर नहीं है जिसके अंदर कोई विचार, कोई भावना उत्पन्न ना होती हो, क्योंकि सिर्फ एक डेड बॉडी है जिसे विचार, जिसका जो सोचने का थिंकिंग प्रोसेस है वो डेड हो जाता है। जब बंदे ही मर गया तो फिर विचार आएंगे बस। इसलिए हम जब चीजों को देखते हैं तो हमारा उन चीजों को देखने का नजरिया, देखने का तरीका भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के कलाम के अनुसार होना चाहिए। हम किसी भी चीज को देखकर हमने उनकी ओर आकर्षित नहीं होना, क्योंकि देखने के द्वारा हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं, देखने के द्वारा हम विश्वास से भटक सकते हैं, देखने के द्वारा हम पाप कर सकते हैं। और गहेजी के साथ ऐसा ही हुआ है। देखने के द्वारा जब गहेजी उन दौलत शौहरत की चीजों को, सोने चांदी को देख रहा है, आज आसान शब्दों में कहा जाए पैसे को देख रहा है, पैसे को देख रहा है, तो गहेजी क्या है, गहेजी के अंदर लालच उत्पन्न हो गया। और हम आयत क्या हमने पढ़ी है, पहला तिमोथेयुस 6:10 कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये आप याद रखें कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिए। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से क्या कर लिया, छल्ली कर ली। अब ये आगे क्लियर होगा कि किस प्रकार उन्होंने क्या किया, अपने आप को छल्ली कर लिया लालच के चक्कर। अब उसके अंदर विचार आ गए। अब मैं 20 आयत आपके लिए पढ़ता हूं, दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 20 आयत कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा। ठीक है जी, जो बात अभी मैंने आपको बताई है कि देखने के द्वारा बंदे के अंदर सोच विचार चलने लग जाते हैं, कि गहेजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसे ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। अब भाई परमेश्वर के दास ने, तेरे गुरु ने ही जब मना कर दिया, तो फिर तू क्यों उसके पीछे भाग के कुछ लेगा? क्योंकि उन चीजों को देखने के द्वारा उस गहेजी के अंदर लालच उत्पन्न हो गया है। उन चीजों को देखने के द्वारा उसके अंदर लालसा उत्पन्न हो गई है। चीजों को देखने में मैं ऐसा करूंगा, चलो प्रभु, इंसान के अंदर भी कई बार विचार आ जाता है, चलो कोई नहीं, अगर कोई रिश्वत दे रहा तो 20-50 हजार ले लेते, क्या है, बच्चे की एडमिशन हो जाएगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमा करा देंगे, ये चीज बना लेंगे, वो चीज बना लेंगे। अरे उस पैसे पे थोड़ी निर्भर है हमारा खुदा। वो खुदा है जो काल के समय में मांस और रोटी का टुकड़ा देने वाला है। हमारा वो खुदा है जो कहता है कि जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, जब यहोवा को मानने वाला ना भूखा नहीं रहेगा, परमेश्वर देगा। अगर अकाल की बात की जाए तो पिछले समय देखा ही है, बिना काम के खुदा ने घर पे बैठ के खिलाया। हम अपना भरोसा पैसे पर क्यों रखें? हम अपना भरोसा किसी की चीज पर क्यों रखें? हम किसी की चीज को देखकर अपने अंदर लालच क्यों उत्पन्न करें?
विषय आप याद रखें कि लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अलग अलग प्रकार के दुखों में बंदा अपने आप को डाल लेता है। अब पहली बात, यहाँ पर गेहजी लालची हो गया। परमेश्वर का कलाम कहता है तो किसी चीज का लालच ना करना। गेहजी यहाँ पर लालच कर रहे हैं। 10 आज्ञाओं में से एक आ गया कि तू लालच ना कर रहा। गेहजी यहाँ पर लालच कर रहा है। कोई कह रहा है कि चल थोड़ा सा कमी घटी तो करनी है, थोड़ा इधर बढ़ा देना, थोड़ा उधर बढ़ा लेना, इतना करेगा इतने पैसे मिल जाएंगे। बंदे थोड़ा थोड़ा करते कह रहे, थोड़ा थोड़ा तो करते ही है। खुदा तो भाई थोड़े थोड़े का हिसाब भी लेगा, वो बढ़ेगा भी लेगा, थोड़े का ही लेगा। चोरी तो चोरी है, चाहे किस प्रकार से आप कर ले। लालच तो लालच है, चाहे किसी चीज का आप लालच कर। इसलिए हमें बड़े ही सावधान रहना है कि हमारे अंदर देखने के द्वारा हमारे अंदर कोई भी लालच ना उत्पन्न हो जाए। देखने के द्वारा हम किसी भी प्रकार के दिक्कत परेशानी में ना फंस जाए। देखने के द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी कोई जिज्ञासा, वो इच्छा जो परमेश्वर नहीं चाहते वो जाग जाए। ठीक है जी। अब दूसरी बात, गेहजी ने उस चीज का लालच किया। अब लालच के कारण इंसान झूठ भी बोलता है। वो भी कलाम से प्रूव करूंगा। जब इसकी 21 वर्ष पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल से तो है। गेहजी अब उसके पीछे भाग रहा है। गेहजी जब पीछे भाग रहा, बंदा देख रहा कि उसके नौकर कह रहे कि पीछे कोई आ रहा है मालिक। नमान को तो उन्होंने रथ रोक लिया। अब गेहजी से पूछा, सब कुशल से तो है। अब गेहजी झूठ बोलेगा। लालच के कारण बंदा झूठ भी बोलता है। उसने कहा सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि अप्रेम के पहाड़ी देश से भीष्मवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी, 2 जोड़े वस्त्र। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कर ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी थैली में बांधकर और 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने सेवक पर लाद दिया और वह उसके आगे आगे चला। अब देखिए, नमान झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि 2 बंदे आए हैं घर पे। अगर हम अपनी भाषा में, आज जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, मैं कहूँ जी पास्टर जी, मैं झूठ ऐसे ही बोल दूं, पास्टर जी सॉरी मैं प्रेयर में नहीं आ सकता, मेरे घर तो गेस्ट आए, मेरे घर तो कोई भी नहीं आया। अब वो क्या कह रहा है कि उधर 2 भविष्यवक्ता आए हैं पहाड़ उधर से, तू पैसे वस्त्र दे दे, उनको देने हैं, मेरे स्वामी ने भेजा है। अब लालच के कारण बंदा झूठ भी बोल। टॉपिक आप याद रखें कि लालच के कारण बंदा क्या करता है, झूठ भी बोलता है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पर उसका लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ठीक है जी। तो लालच, एक बार तो गेहजी ने झूठ बोल दिया, गेहजी अब फिर दोबारा झूठ बोलेगा, दूसरा झूठ फिर बोल। लालच के कारण इंसान बार बार झूठ बोलता है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर ही उसे पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम आगे देखते हैं तो जब नामान उससे ले आया, जब उस नामान से गेहजी जब सोना चांदी या पैसे दौलत शौहरत जो भी ले आया, तो लाकर उसने क्या किया, पहले उस जगह अपने घर पे रखे साइड पे। फिर अब परमेश्वर के दास अलीशा के पास वो गया है। और देखिए अब फिर बंदा क्या करता है, फिर झूठ बोलेगा। तो परमेश्वर के दास ने जब उससे अलीशा के सामने जब उस गेहजी जाकर खड़ा हुआ, तो परमेश्वर के दास अलीशा ने गेहजी से पूछा कि हाँ भाई, तू कहाँ कहाँ गया था भाई, कहाँ से आता है। वो कह रहा कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तो परमेश्वर का दास उससे क्या कह रहा है, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर आए, यानी कि जो नामान ने उसके साथ भेजे, मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरी या गाय बैल या दास दासी लेने का है। अब गेहजी अपने दास से जाकर झूठ बोल रहा है। गेहजी अपने स्वामी के साथ रहा है, उसने मुर्दों को भी जीवित किया है, खुदा उससे बातचीत करता है,
गेहजी ये सब भूल गया कि वो परमेश्वर का दास है, कि परमेश्वर रूबरू उससे बात करता है, क्योंकि लालच ने गेहजी के दिमाग को बंद कर दिया। इंसान भी ऐसे ही करता है। पैसा आता है अगर कोई नहीं, बंदा ये भूल ही जाता है, ठगी मारने में 1 सेकंड नहीं लगाता, बंदा भूल जाता है कि यार परमेश्वर तो देख रहा है। इंसान ये भूल जाता है कि शायद मुझे कोई देख ही नहीं रहा। इंसान सोचता है कि मैं बंद कमरे में गलत काम को कर दूंगा, मुझे कोई नहीं देख रहा, या ना तो मुझे पास्टर देख रहा है, ना तो मुझे विश्वासी देख रहा, ना तो मुझे कोई और देखा, चाहे मैं उसको, ना तो मुझे कोई परिवार का मेंबर देख रहा, चाहे मैं इधर गलत काम कर दूं, चाहे उस कमरे में गलत काम कर दूं, मुझे नहीं कोई देख रहा। परमेश्वर का कलाम कहता है तू लालच ना करना। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है कि लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। मैंने आपको बताया कि लालच करने से बंदा बीमारियों में फंस जाता है, विश्वास से भटक जाता है, अपने ऊपर शराबों को ले आता है, यहाँ तक कि अपनी पीढ़ी को, जो जनरेशन उसकी चल रही है उसके ऊपर भी शराब आ जाएंगे एक व्यक्ति के लालच करने से। और शैतान फिर आगे बार बार उलझाता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर विकास गौरी टैक्सी चला रहा है, ठीक है जी, विकास गौरी टैक्सी चला रहा है, तो विकास गौरी कह रहा है कि प्रभु हार्डवर्क बहुत है, सेवा भी करता हूँ, टैक्सी भी चलाता हूँ, 20-20 घंटे भी गाड़ी चलानी पड़ती है, ये समझाने। तो शैतान कहता है छोड़ परे, ये टैक्सी चलानी है, तू ऐसा काम कर, ये काम कर, इधर से ये गलत टैक्सी तो तू चलाता ही है, ये सामान इधर से दूसरे शहर छोड़ दे, 2 लाख रुपया मिल जाएगा, फिर 2 महीने चाहे काम ना कर। लालच दे रहा ना शैतान, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम विश्वास से भटक जाएं। शैतान Praise the Lord. Hallelujah. मेरी आवाज आ रही है? Yes, boss. Hallelujah. Yes, Pastor. Please continue. Praise, thank you. So, इंसान ऐसा सोचता है कि शायद उससे कोई देख ही रहा, अगर मैं टेबल के नीचे से कुछ पैसे ले भी लूंगा तो उस पे कौन सी बड़ी बात। तो ये चीजें हमारे लिए, खुदा के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि शैतान तो पैसे का लालच देता है, यहाँ तक कि अगर मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, मैं वो चीजें आपके साथ बयां करूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी। अभी हमारे इधर इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, और इलेक्शन के टाइम में जो लोग कहते हैं हम मसीह हैं, अब वो शराबें भी पी रहे हैं, और वो पॉलिटिशियन से पैसे भी ले रहे हैं, और कह रही हम वोट आपको डालेंगे, हमें इतने पैसे दे दो। तो हमारे घर पे 10 वोट है, तो आप हमें 50,000 दे दो, हमारा पूरा परिवार आपको वोट डालेगा। क्या ये सही है? तो ये लालच ही है जो शैतान, क्योंकि लालच जब विश्वास से बंदा भटक जाता है, फिर खुदा पर तो विश्वास नहीं रहा, फिर तो पैसे पर हो गया, फिर खुदा के आगे किस चेहरे के साथ जाएंगे? लोग अच्छा कह रहे जी इतने पैसे ले लो, हम आपको वोट डाल देंगे। तो ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है, जो मेरे आगे हुई वो चीजें। पर वो ये भूल जाते हैं कि लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। अब देखिए गेहजी परमेश्वर के दास के साथ रहता है, उसने आश्चर्य कर्मों को देखा है, वो खुदा के साथ संगति करता है, परमेश्वर के अलीशा के साथ खुदा बाप रूबरू बात करते हैं, परमेश्वर अपनी बातों को जाहिर करता है। पैसे ने उस गेहजी के दिमाग पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो भूल गया कि वो परमेश्वर का दास है, खुदा बाप तो उसे सब कुछ ऑलरेडी बता ही देते। आकर भी फिर क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है, उससे चीजें लेकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि और कह रहा है, और अगर कह रहा है कि अलीशा गेहजी से कह रहा है कि क्या अभी ये समय सोना चांदी ये सब चीजें इकट्ठा करने का है? क्योंकि देखिए हम भी कलाम जानते हैं, कलाम में लिखा है कि वी आर इन लास्ट डेज, हम अंतिम दिनों में, और अंतिम दिनों में क्या है? कठिन समय आएगा, मनुष्य लोभी, डींग मार, पियक्कड़, ये सब चीजें स्वार्थी हो जाएगा। तो इस दौर में जो मैं समझता हूं खुदा के फजल से, जो पाकरू समझाता है कि अब समय है कि मैं परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करूं, ना कि संसारिक चीजों।
अलीशा उसे कह रहा है कि क्या ये समय है, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासी लेने का है? ये समय परमेश्वर के साथ समय बिताने का है, क्योंकि दिन बुरे हैं। वी आर लास्ट दिन। मनुष्य डींगमार हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नहीं देखता। वो अपने स्वार्थ के लिए चाहे 100 लोग हो वो नहीं देखता। वो अपने स्वार्थ के लिए उसे करोड़ लोग मारने पड़े वो मारेगा। ये समय अब ये सब चीजों की फाइंड आउट करने का नहीं है। ये समय परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने का, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे, अदरवाइज नरक तो फिर है, कोई इशू ही नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ये नहीं कि खुदा का राज्य ढूंढने के लिए कि एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करनी पड़ेगी या जंगल में जाना पड़ेगा। अरे परमेश्वर का कलाम हमारे पास है, ये पवित्र कलाम हमारे पास है। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पाक रूप से बातचीत कराएगा, अपने भेदों को प्रकट करेगा। और मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके चले, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हमारे ऊपर अपने आप को जाहिर कर दिया। पिता परमेश्वर ने तो अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। पर रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि जो बंदा लालच करेगा उसके ऊपर बीमारियां आ जाएंगी, शराब आ जाएंगी, यहां तक कि उसकी पीढ़ी के ऊपर भी शराब आ जाएगा। अब मैं आपके लिए 27 आयत पढ़ूंगा 5 की। दूसरा राजा, 2 किंग चैप्टर 5 वर्स 22, सॉरी चैप्टर 5 वर्स 27, 27 आयत। दूसरा राजा 5 बाब और उसकी 27 आयत। और साथ साथ आप बाइबल्स को ऐसे पार्टीशन कर ले और साथ साथ टॉपिक को भी याद रखें। पहला तिमोथियस 6 की 10। पहले मैं पहला तिमोथियस 6 की 10 आपके लिए पढ़ूंगा। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए पैसे को विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्लीन बना लिया है। ठीक है जी, अब पढ़ूंगा मैं आपके लिए 27, 5 की 27। दूसरा राजा, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे। किसे जी? नामान का कोढ़। विश्वास से भटक गया गेहजी, अपने आप को दुखों से छल्ली कर लिया। कोढ़ कह रहा है कि जिससे तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहे, फॉरएवर। खत्म होने का तो यहां पर जिक्र ही नहीं है, कह रहा लगा रहे। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। कौन? गेहजी। कोढ़ी हो गया, कोढ़ उसके ऊपर आ गया। नामान का कोढ़ गेहजी को लग गया, कारण लालच। नामान का कोढ़ उसके बच्चों को लग गया, कारण लालच। गेहजी विश्वास से भटक गया, लालच। अपने आप को दुखों से छल्ली कर लिया, लालच। कलाम कहता है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, सब प्रकार की। इसलिए पैसे के लालच से हमने बचकर रहना है। हम लालची ना बने। कलाम भी हमें कहता है कि तू किसी की चीज का, किसी की वस्तु का, घर का, स्त्री का, किसी भी चीज का, अगर आज की भाषा में कहा जाओ किसकी कोठी, कार, बंगला, घर, औरत, किसी चीज का लालच है ना कर भाई। जो परमेश्वर ने दिया है उसी में परमेश्वर का धन्यवाद करो। लालच करेंगे अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल लेंगे, लालच करेंगे बीमारियां आ जाएंगी, लालच करेंगे बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी बीमारियां सब हो जाएंगी। रीजन लालच। इससे अच्छा लालच ना करो, जो है उसी में खुदा का धन्यवाद करो कि प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे जो आपने हमें दिया है। खुदा यही हमारे जीवन, प्रभु हिला हिला के दबा दबा के देने वाला परमेश्वर है। ईमानदारी से चलेंगे 10 रुपए नहीं खत्म होंगे। जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास निकाला नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तू जैसे करना है तू कर। मेरे पास सिर्फ मैं और मेरी वाइफ के पास, हमारे पास चादर थी और कपड़े थे पहनने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। पर यीशु को नहीं छोड़ा। मेरे को कह रहे गाड़ी घर पे दे जा, वापस गाड़ी पे दे दी। किसी चीज का लालच नहीं किया। शैतान मुझे कह रहा था अब तू कैसे करेगा, तू अब कैसे जाएगा, तेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैं कह यार पैर तो दिए खुदा ने, चल लूंगा। फिर कह रहा तुझे ऐसे गाड़ी ले ली तेरे घर वालों ने। मैं कहा ओला ऊबर भी तो चलती है, उसमें चला जाऊंगा। मैं कहा और छोड़, मैं कहा मेरे पास मोटरसाइकिल है उसमें चला जाऊंगा। मैं कहा सॉरी शैतान जी, गेट आउट, मैं अब तेरी बात नहीं सुनूंगा, जा।
जिस परिस्थिति में और जिस हालात में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो परमेश्वर आप सबको वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और मैं टेस्टिमनी आपको अगर अभी शेयर करूंगा तो टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है। सो बेटर कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे मौका दे तो मैं आपसे जरूर टेस्टिमनी शेयर करूंगा। कि मैं थोड़ा आपको आउटलाइन बता देता हूँ। मेरा एनकाउंटर खुदा के साथ जेल में हुआ। मैंने जेल में यीशु को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया। जेल में मैंने तौबा की, मन फिराया, पश्चाताप किया। जेल में मैंने बाइबल को पढ़कर उद्धार पाया। मैंने कलाम पर विश्वास किया और मैंने प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। सो परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आशीष है, बरकत दे जी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहो, वसते रहो। यीशु निगहबान। लालच सब प्रकार, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, इसलिए लालच से परे रहो। खुदा बरकत दे। आमीन आमीन। पास्टर जी सबके लिए प्लीज प्रार्थना कर लीजिए प्लीज। जी। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। आमेन। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा की तारीफ, सेनाओं के यहोवा की तारीफ, अल्फा ओमेगा की तारीफ, आदि अंत की तारीफ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी हजूरी में आपके चरणों में झुक सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को अपलिफ्ट कर सके प्रभु जी हमारे जीवनों के जरिए से पिता परमेश्वर। प्रभु जी होने दे जो आज कलाम का बीज बोया गया हमारे जीवनों में वो फलवंत होने पाए। जो आज कलाम का बीज बोया गया है पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे अंदर जड़ पकड़े और पिता परमेश्वर हम लालच से परे रहे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच उत्पन्न ही ना होने पर पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने पाक रूप के द्वारा आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें और समय समय पर प्रभु अपने कलाम के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा प्रभु हमसे बातें आप करते रहे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका कलाम जरिया है जो हमसे बातें करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें करेक्ट करता है, जो हमें हमारे अंदर से जो कमियां उन्हें दूर करने के लिए प्रभु आप हमें बताते हैं। प्रभु आप हमें इसलिए अपनी हमारी कमियां बताते हैं कि आप हमें निर्दोष नहीं, आप हमें इसलिए बताते हैं ताकि हम उन्हें सही करें और सही रीति से आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के कलाम के द्वारा एक जन को हम बरकत देते हैं, पूरे ज़ूम परिवार को बरकत देते हैं प्रभु। आपके जितने खादिम है प्रभु सबको बरकत देते हैं, आप उनकी खिदमत की सरहदों को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनके परिवारों को बरकत देते कि जन को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बरकत देते। इनके परिवारों को चलने फिरने उठने बैठने को, इनके गल्लों को बरकत देते, इनके प्रेजेंट को बरकत देते, इनके भविष्य को बरकत देते पिता परमेश्वर। आपकी दया कृपा फजल चाहते प्रभु। अगर कोई बीमार पाया जाता है यीशु के नाम से इसी समय शिफा तंदुरुस्ती पाए, सारी शरीर की दिक्कत परेशानियों को, लानता और लाचारी बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर देते। प्रभु जी आपकी दया कृपा फजल चाहते पिता परमेश्वर। अपने दासों को, आपके दासों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उनकी सेवकाइयों को आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, उनकी जरूरतों को आपके हाथों में सौंपते। स्वर्ग के चरों को खोल के उनकी सारी जरूरतों का आवश्यकताओं को रहते हुए समय आपके हाथों में देते प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए कि आपकी आवाज को बताने के लिए अवसर और मौका मिला। आपने हमारी विनती प्रार्थना